नमस्कार। क्या आपको या आपके किसी अपने को लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है? क्या लंग कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं और उनका उसके ट्रीटमेंट और आउटकम पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में आपको जानने की इच्छा है? तो इस वीडियो में हम लंग कैंसर की स्टेजेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार, एक लंग कैंसर सर्जन, और इस वीडियो में मैं आपको लंग कैंसर की स्टेजेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। तो लंग कैंसर की स्टेज 1 क्या होती है? स्टेज 1 वो होती है जहां ट्यूमर किसी हिस्से में शुरू हुआ है, छोटा है यानी 4 सेंटीमीटर से छोटा है और लंग के अंदर तक ही सीमित है, अगल बगल की किसी भी ग्लैंड या किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कहीं नहीं गया है। स्टेज 2 क्या होता है? जब वही ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है या लंग के आसपास की जो ग्लैंड्स हैं, जिनको हम इंटरलोबर ग्लैंड्स कहते हैं, उन ग्लैंड्स तक में चला गया है, वो हो गई स्टेज 2। 1 और 2 ये दोनों को हम अर्ली लंग कैंसर कहते हैं, क्योंकि वो अभी भी लंग और उसके आसपास तक सीमित होता है। अब स्टेज 3 होती है जहां यही ट्यूमर और बड़ा हो गया, अगल बगल के अंगों को टच या इन्फिल्ट्रेट करने लगा है, या वह सेंटर ऑफ द चेस्ट, जिसको हम मीडियस्टाइनम कहते हैं, वहां की ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर लिया है। यह होता है स्टेज 3, जिसको हम लोकली एडवांस्ड लंग कैंसर भी कहते हैं। अब ये ट्यूमर और अगर बढ़ा और पूरे शरीर में फैल गया तो उसको हम स्टेज 4 या मेटास्टेटिक लंग कैंसर कहते हैं, जहां की कैंसर लंग से निकल करके ब्रेन, दूसरा लंग, लिवर, एड्रिनल, बोन्स या किसी भी अन्य अंग में, एक या अनेक अंगों में फैल जाए तो उसको हम मेटास्टेटिक लंग कैंसर या स्टेज 4 लंग कैंसर कहते हैं। तो ये तो हुई 4 स्टेजेस, 1 और 2 अर्ली लंग कैंसर, 3 लोकली एडवांस्ड और 4 मेटास्टेटिक लंग कैंसर। अब ये स्टेजिंग हम करते कैसे हैं? सबसे पहले सीटी स्कैन किया जाता है, जिससे हमें चेस्ट के अंदर उसके सारे डिटेल्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम पेट स्कैन करते हैं, जो हमें सर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी की एक इमेज देता है, और वो ट्यूमर यहीं तक सीमित है या कहीं और भी फैला है, यह हमें पता लग जाता है। अब अगर कोई स्पॉट्स, हॉट स्पॉट्स दिखते हैं तो वो ट्यूमर से रिलेटेड हैं या कुछ और कारण से हैं, उसको जानने के लिए हम लोग बायोप्सी कर सकते हैं, जो नाक के रास्ते दूरबीन के द्वारा की जा सकती है, जिसको हम ईबस कहते हैं, या बाहर से नीडल डाल के की जा सकती है, या छाती की दूरबीन यानी थोरैकोस्कोपी से की जा सकती है। इन सब टेस्ट के माध्यम से हम एक फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो ये है कि स्टेजिंग कैसे होती है। अब स्टेजिंग की अहमियत ये है कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट लंग कैंसर की स्टेज पर डिपेंड करता है। जैसा मैंने कहा कि स्टेज 1 और स्टेज 2 अर्ली लंग कैंसर है, इसमें सर्जरी के द्वारा इसको क्योर किया जा सकता है, और रोबोटिक सर्जरी, जो कि लेटेस्ट तरीका है सर्जरी करने का, या वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, जो की होल सर्जरी भी जिसको कहते हैं, इन दोनों लेटेस्ट पद्धतियों के माध्यम से स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है, और बाद में बायोप्सी रिपोर्ट के बेसिस पर और थेरेपीज भी दी जा सकती हैं। जो लोकली एडवांस स्टेज 3 लंग कैंसर है, उसमें हम पहले कीमो या इम्यूनोथेरेपी दे करके ट्यूमर को थोड़ा डाउन स्टेज करते हैं, और उसके बाद इन पेशेंट्स की भी सर्जरी की जा सकती है, जिससे उनको बेनिफिट मिलता है। स्टेज 4 यानी मेटास्टेटिक कैंसर का ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी सिस्टमिक थेरेपी के द्वारा होता है। हालांकि कुछ गिने चुने सिचुएशंस में इन पेशेंट्स में भी सर्जरी
ऑफर की जा सकती है। तो हमने इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस किया स्टेजेस कैसी कौन सी होती हैं, स्टेजिंग की कैसी जाती है और स्टेज के बेसिस पर ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है लंग कैंसर का। अगर आपको अभी भी लंग कैंसर की स्टेज के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में हमें मैसेज करिए, हम तुरंत आपके मैसेज का जवाब दे करके उसको क्लैरिफाई करेंगे ताकि आप लंग कैंसर की स्टेजिंग और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बिल्कुल क्लियर हों। धन्यवाद।